स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो मैक पाई कोल्ड चेन टूल के बारे में। ये एक्सपो का एक्सप्लोरेशन वीडियो मैं बनाता हूं कि आपने देख लिया है एक्सपो वाला ऑन साइट वीडियो। ये अब हम उसे एक्सप्लेन करते हैं। तो हिसाब समझिए कि ये कंपनी यानी कि मार्क फिजिक्स जो है ये एक कोल्ड चेन टेक्नोलॉजी करते हैं, लेकिन कोल्ड चेन पे लिमिटेड नहीं है। मतलब अभी गाड़ी खोल रहे हैं कोल्ड चेन से, लेकिन और सारे टूल्स भी हैं। और इनका मेन किस पे कॉम्पिटेंसी है वो है पीसीएम यानी कि फेस चेंज मटेरियल पे इनका सारा तांडव किया हुआ है। अब रहा बात की ट्रिक ये है कि ये एनर्जी स्टोरेज कर रहे हैं फेस चेंजिंग से। अब रहा बात की एनर्जी स्टोरेज, बिजली का नहीं बात हो रहा है यहाँ पे, थर्मल एनर्जी स्टोरेज हो रहा है। चाहे वो एनर्जी का वॉइड हो यानी कि आप कोल्ड स्टोर कर रहे हो, या पॉजिटिव एनर्जी हो जिससे आप किसी चीज़ को हीट कर रहे हैं। तो लॉजिक वही है, एनर्जी स्टोरेज विया फेस चेंज। तो मटेरियल आपका सॉलिड होता है, वो लिक्विड में बदलता है तो वो एनर्जी खा लेता है, फिर उसे आप सॉलिड करते हैं तो और ये साइकिल होता रहता है। मतलब रिचार्ज करते हैं आप। ये बैटरी जैसा है जिसे आप चार्ज करते हैं, मतलब फ्रिज में रख के चार्ज कर दीजिए, बॉक्स में रख के उसको डिस्चार्ज कीजिए जिसमें मतलब आपका कूलिंग मिलता रहेगा। फिर जब वो अपना डिलीवरी दे दिया उसके बाद फिर से बॉक्स निकाल के आप चार्ज लगा दीजिए। तो ये समझिए कि ये लोग हर टूल बना रहे हैं जो सप्लाई चेन कर सकें। अब रहा बात की ये सेम टेक्नोलॉजी जो है कोल्ड बॉक्स में है, ये रेफ्रिजरेटर में भी इंटीग्रेट करके दे रहे हैं। ऐसा क्यों है? बात ये समझिए, रेफ्रिजरेटर में इंटीग्रेट करने का 2-3 फ़ायदा आएगा। पहला कि इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि पावर 24/7 नहीं है, यानी कि आप ट्रस्ट नहीं कर सकते कि वो रहेगा। और बहुत सारे वैक्सीन ऐसे रहते हैं कि एक बार भी टेम्परेचर ऊपर चला गया, काम खत्म सर, दी एंड, वो आप दे लगा नहीं सकते किसी को। और उसके केस में दूसरा ये भी होता है कि कंप्रेसर का बैंड बजता है कि वो बार बार छोटे छोटे पल्स में चलता है, मतलब स्टार्ट हुआ टेम्परेचर कम हो गया बंद कर दिया। तो ये उसको बफर करता है, मतलब दोनों साइड से हेल्प करता है। और मतलब टेम्परेचर में रेंज है इनके पास, मतलब कि आपका 3 डिग्री टू 2 डिग्री का जो है, मतलब कि नॉर्मल कूल सामान जिसको चाहिए, फिर कोल्ड सामान है -2 टू -20, ऐसे ऐसे करके इनके पास रेंजेस हैं पीसीएम का, कि मतलब आप डिसाइड कर लो आपको क्या चाहिए, किस टेम्परेचर पे चाहिए। जैसे मान लिया कि अगर आप ब्लड सैंपल ले जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोल्ड की ज़रूरत नहीं, वैक्सीन ले जा रहे हैं, बहुत ठंडे की ज़रूरत है, फिश ले जा रहे हैं, कूल से ही काम चल जाएगा। तो वो आपको ऑप्शन, ये इनके पास टूल किट है, मतलब आपको टेंशन नहीं लेना है। और उसमें आईओटी भी डाल दिए हैं ताकि बहुत सारे चीज़ में कोल्ड चेन सप्लाई चेन आपको मेंटेन करना होता है कि सर हमने वैक्सीन भेजा है, मान लीजिए जो फैक्ट्री है वह फैक्ट्री से कस्टमर तक, मतलब कस्टमर की बॉडी में जा रहा है, उससे 1 मिनट पहले तक आपको पता होना चाहिए कि कहीं पे भी उसका टेम्परेचर ये नहीं हुआ है, क्रॉस नहीं कर गया है, एफिकेसी खत्म हो जाती है। तो वो सब समस्या को सॉल्व कर रही है। अब रहा बात की ऐसा क्यों ज़रूरत पड़ रहा है, हिसाब ये है कि शायद आपको पता हो भारत थोड़ा गर्म है। कितना गर्म है? 50 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल है। मैं छत पे जाऊँगा तो 50 से ज़्यादा ही होगा। तो टेम्परेचर थोड़ा गर्म है, और इसको फ़ारेनहाइट में करें तो बीपी हाई हो जाए लोगों का कि 122 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। हम लोग को बुखार भी 104 तक का ही होता है, ये 122 पे चलता है। तो एयर टेम्परेचर बहुत हाई है। और यहाँ पे समझिए बहुत सारे चीज़ होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं पेरिशेबल, यानी कि अगर उसे सही तापमान पर रखें, बल्ले बल्ले, तापमान खत्म, दी एंड। तो वहाँ पे हम लोग को मेंटेन करना पड़ता है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये लग्जरी नहीं है। मतलब कि आपका पूरा मेडिसिन फेल होने लग जाएगा अगर आप कूल नहीं रख पा रहे हैं, ब्लड टेस्ट फेल होने लग जाएंगे अगर आप कूल नहीं रख पा रहे हैं। तो ये लग्जरी नहीं है, नेसेसिटी है। यानी कि एक देश में कितना तरक्की हो रहा है वो इस बात पे कि कोल्ड चेन को आप कितना आंख मूंद करके भरोसा कर सकते हैं। मतलब मैं कई बार बोलता हूँ कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो बैकग्राउंड में है, हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते क्योंकि मान के चल रहे कि वो हो, मतलब लोड नहीं लेते हो, लेकिन किसी को तो लोड लेना पड़ेगा ना, तब ना वो बनेगा। तो ये वही वाला बात है, ब्लड सैंपल हो जाए, मेडिसिन हो जाए, फूड हो जाए। जैसे कि फिशरी का, इंडिया में इतने सारे लोग फिशरी करते हैं, तो वो मछली को कहाँ से लेके कहाँ तक ले जा रहे हैं वो ज़रूरी है। उसमें कोल्ड चेन अगर नहीं मेंटेन करेंगे दिक्कत होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। और रहा बात, फ्रिज भी आप बना लो इंडिया में तो पावर आउटेज के हिसाब में जंप कर सके, ये सब भी रहे। और ट्रांसपोर्टिंग बॉक्स जो कि कूल इनफ रहे, यानी कि बॉक्स में डायरेक्ट आप टेक्निकली लगा सकते हैं, लेकिन फिर उसको लगाना, उसका खर्चा बढ़ाना, मतलब कि वो फिर अनइकोनॉमिकल हो जाता है। और प्लस उसको उतना एनर्जी दीजिए कहाँ से, मतलब करने के लिए। तो कई बार हम लोग को ऐसा बॉक्स चाहिए कि सर बॉक्स में हमारा कंटेनर्स है और पीसीएम है जो टेम्परेचर मेंटेन करता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। सीधा ये नहीं है कि बस वो ठंडा है धीरे धीरे गर्म हो रहा है, नहीं, वो धीरे धीरे गर्म नहीं होगा 22 घंटे तक। पीसीएम मतलब जनरली उतना टारगेट दिया जाता है आपको। तो इसीलिए ये एक ऐसा चीज़ है जिसको हम लोग इग्नोर ज़रूर करते हैं, क्योंकि मान के चल रहे हैं कि सॉर्टेड है, मतलब कि कुछ इंजीनियर लोग लगे हुए हैं, साइंटिस्ट लोग लगे हुए हैं, ब्रांड्स लगे हुए हैं कि वो सॉर्टेड है, लेकिन उसमें भी मेहनत करना पड़ता है।
तो इनका वही समझिए, ये ऐसा डब्बा जैसा आपको देंगे, मैंने वीडियो में भी दिखाया डब्बा ये दे रहे हैं। और इनका प्रॉपर्टी जो है मोस्टली वाटर है प्लस ऑर्गेनिक सॉल्ट्स है। अब ये उनका स्पेशल सॉस है, मैंने पूछा बताया नहीं तो वो उनका और ये है। अब रहा बात की मेन एनर्जी स्टोरेज का काम वाटर कर रहा है, लेकिन अगर आप वाटर से करते हैं टेम्परेचर आप नहीं कंट्रोल कर सकते, क्योंकि अगर आपको मान लीजिए चाहिए -2 डिग्री, वाटर आइस 0 डिग्री तक ही ठंडा करेगा, उससे नीचे नहीं करेगा, तो आपको सॉल्ट से उसका टेम्परेचर और नीचे डिप्रेस करना होता है। तो इसीलिए वाटर और सॉल्ट दोनों चाहिए होता है, एक से काम नहीं होगा। तब जाके आप ये कर सकते हैं। जब वो बॉक्स है जिसके अंदर लिक्विड है, जिसमें स्पेशल सॉल्ट है, उसको आप फ्रीज़र में रखते हैं या फ्रिज में ही रखते हैं, वो धीरे धीरे उसका अपना एनर्जी लॉस होता है, वो धीरे धीरे लिक्विड से सॉलिड में बन जाता है। अब उसके पास है जिसे हम लोग कहते हैं एनर्जी वॉइड, उसमें जगह खाली है एनर्जी जाने के लिए। अब उसे आप कोल्ड बॉक्स में रखें, कोल्ड बॉक्स में रेडिएशन आ रहा है, ठीक है, मतलब हवा है, हवा का गर्मी वो धीरे धीरे उसका इंसुलेशन के थ्रू जा रहा है, रेडिएशन ये सब अंदर धीरे धीरे घुस रहा है, तो तुरंत धीरे धीरे वो गर्म ना होने लगे, तब ये एनर्जी खाने लगता है एक्टिव मटेरियल के तौर पे। इसीलिए समझना बहुत ज़रूरी है, ये सारे मटेरियल एनर्जी खाते हैं, यानी कि बॉक्स का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। ऐसा नहीं कि सर हमने सील कर दिया बॉक्स, उस टाइम मान लीजिए -5 डिग्री था, आप खोलेंगे धीरे धीरे वो 5 डिग्री हो जाएगा, वो नहीं। -5 मतलब -5 रहेगा -5 पे, क्योंकि ये मतलब जितना इसका कैपेसिटी है उतना टाइम तक ये एनर्जी खाता रहेगा। और अगर आपका बॉक्स का इंसुलेशन अच्छा है तो अंदर बहुत कम एनर्जी जा रही होगी, और जो जा भी रहा है वो ये खा ले रहा है, इसलिए इसका टेंशन मतलब हम संभाल लेंगे। तो उसी को वो मेल्ट होते होते धीरे धीरे मेंटेन करता है। अब रहा बात, इनको बहुत सारे ऐसे जेल पैक्स हैं मार्केट में, लेकिन उसमें जो सॉल्ट्स यूज़ होते हैं वो थोड़ा नौटंकी वाला सॉल्ट है। परफॉर्मेंस अच्छा मिलता है, पेनल्टी आता है कि वो डेंजरस है, यानी कि वो अगर आपके खाने में चला गया, जैसे मान लीजिए मछली वाले में कई बार लोग यूज़ किए हैं, उसमें लीक कर गया, मनाइए आपको फूड पॉइजनिंग हो, नहीं तो उससे भी सीरियस हो सकता है। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक सॉल्ट्स में इनका स्पेशलिटी ये है कि वो उसे नॉन टॉक्सिक बनाए, यानी कि अगर आपके बॉडी के अंदर भी जाए कोई दिक्कत नहीं है, आप इग्नोर कर दो उसको। तो वो उस पर काम कर रहे हैं कि ये मटेरियल जो है इनकी टेस्टिंग करा ली है, ये ह्यूमन सेफ है, यानी कि आपका कोई भी फूड वूड में अगर आप यूज़ कर रहे हैं इसका, मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, जो मैंने पूछा था कि एक्सीडेंट हो गया, पंचर हो गया, तो क्या होगा, वो सॉर्टेड है। यही इनका मतलब मेन स्पेशल सॉस वही है। टेक्निकली मेन वर्कलोड आपका बर्फ़ ही कर रहा है, मतलब वाटर ही कर रहा है, उसमें सॉल्ट लगा के दबाना, ये बहुत लोगों को पता है कैसे करते हैं। बस कौन सा ऐसा सॉल्ट है जो आपको टेम्परेचर पर उतना परफॉर्मेंस दे और सेफ हो ह्यूमन के लिए, वो इसको सॉर्ट कर लिया है। और उसमें वही समझ लिए कि हाई टेम्प पीसीएम भी ये बनाए हुए हैं, यानी कि यहाँ पे जितने पीसीएम दिखा रहे हैं ये सारे इनका लो टेम्परेचर वाला है, लेकिन हाई टेम्परेचर वाला भी पीसीएम है। यानी कि इन्होंने बता रहे हैं कि फूड डिलीवरी वाले को रहता है कि सर उनका बॉक्स जो है वो बॉक्स धीरे धीरे ठंडा अगर ये होने लगेगा तो खाना अच्छा नहीं रहेगा, तो खाने को मेंटेन कर लिया हॉट बॉक्स के लिए। वो इनके पास उल्टा पीसीएम है, मतलब कि ये जैसे वाटर पर चलता है वो सब पैराफिन वैक्स, एग्जैक्टली उन्होंने सॉस नहीं बताया मेरे को, बट पैराफिन वैक्स टाइप मटेरियल रहता है, वो धीरे धीरे जम के एनर्जी खाने लगता है। तो मतलब क्या लो टेम्परेचर का भी है, हाई टेम्परेचर का भी, यानी 70 to 80 डिग्री सेल्सियस आप मेंटेन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर आपने कुछ रखा है जिसको आप गरम गरम डिलीवरी करना चाहते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि वो सेम टेक्नोलॉजी बस अलग फ्लूइड यूज़ होगा, वो करके कर देंगे। और जैसे इनका ये सोलर रेफ्रिजरेटर बना रहे हैं, उसमें इनका एक हेडेक फ्री हो जाता है कि अगर आपका पीसीएम बहुत बड़ा बल्क लोड है, तो जैसे ही धूप आया पीसीएम चार्ज हो रहा है, रेफ्रिजरेटर ठंडा हो रहा है और आपका मेंटेन रहेगा। आपका बैटरी, मतलब बेसिकली आप एनर्जी स्टोरेज अभी भी कर रहे हो, बस थर्मल एनर्जी स्टोरेज कर रहे हो, ना कि वो कर रहे हो। तो ये एक स्मार्ट यूज़ है कि आपका सोलर है, सोलर से आपका कंप्रेसर तभी चलेगा जब दिन है, उस टाइम वो चलेगा, लेकिन रात को पीसीएम के भरोसे वो रात जंप कर जाएगा। तो ये एक मतलब आपको इंड्योरेंस देता है कि कम दाम में आप ये कर सकते हैं, क्योंकि पीसीएम मटेरियल उतना महंगा नहीं होता है। तो कम दाम में आप ये ऐसा कर सकते हैं कि सर हम मतलब ऑलमोस्ट जैसे आइस बैटरी बनाते हैं ना, सेम लॉजिक है। तो अच्छा, मतलब क्लेवर है, मतलब इसमें कोई भी चीज़ वो नहीं है, इसमें क्लेवर है। अब रहा बात प्रोडक्ट्स, इनके पास खूब सारे हैं, इनके साइट में आप देख सकते हैं। मतलब आपका पीसीएम हर चीज़ में, जैसे आपको बोला ना रेफ्रिजरेटर है जो 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस के रेंज का है। फिर जो थोड़ा ज़्यादा सीरियस है -20 to -18 डिग्री सेल्सियस वाला जो रेंज है। एक्चुअली एक और भी था जो अल्ट्रा लो टेम्परेचर है। और ये सारे बॉक्स जो मतलब कि ब्लड सैंपल कलेक्ट करने वाले लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, तो उन सब के लिए इनके पास पोर्टफोलियो है। सर आपको टेम्परेचर संभालना है, उसके लिए हमारे पास आइए, हमारे पास पोर्टफोलियो है। तो वही कर सकते हैं। ट्रांजिट में आपको कोई चीज़ को ठंडा रखना है, बॉक्स उसके लिए है। रेफ्रिजरेटर जो पावर आउटेज को संभाल सके उसके लिए है। डिफरेंट टेम्परेचर रेंज है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। और हाँ, बाय द वे, ये इंडियन सरकार से वो इनका है कि इंडियन सरकार के साथ कुछ है, नाम भूल गया क्या है, हाँ GEM। तो भारत सरकार का GEM से ये ले सकते हैं आप, मतलब अगर आपको कोई गवर्नमेंट टास्क के लिए ये करना है तो गवर्नमेंट एफिलिएटेड वाले रास्ते से लेना होता है, तो ये उस रास्ते में सॉर्टेड है।
तो वो आप ले सकते हो, फूड हो गया, ब्लड हो गया, वैक्सीन्स हो गया, वो सारे को चीज़ सॉर्ट करता है। और हॉट वाला भी है, कुकिंग डिलीवरी वाले में उतना यूज़ करते हैं, वो उतना ये नहीं है, क्या बोलते हैं, मतलब कि इनका फ्लैगशिप नहीं है, बट है, मतलब कि अगर आपको किसी कारण से गर्म चाहिए, है इनके पास पोर्टफोलियो वो भी है। तो ये रहा इनका प्रोडक्ट, और सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं GEM पे। अब रहा बात कि भविष्य में क्या होने वाला है, तो यहाँ पे समझिए ये टूल उस चीज़ को फोकस करता है जिसमें हम लोग इग्नोर करते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अभी हमको एक ही बार हमको ऐसा लगा वैक्सीन, वो फ्लू का वैक्सीन था जो पूरी तरह से कोल्ड चेन से डिलीवरी होनी पड़ती है उसके लिए, तो वो सब इग्नोर हम लोग करते हैं क्योंकि मान के चल रहे हैं, लेकिन पता चला वो सर बाहर से आ रहा है, लटक गए। तो वो एक बहुत सीरियस चीज़ है, क्योंकि मैं क्लियर करता हूँ, PCM टेक्नोलॉजी देश के लिए मैं बात नहीं कर रहा एक इंडिविजुअल के लिए, कंपनी के लिए, देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मास्टरी के लिए, कि भाई आपके देश में कितने लोग हैं जो PCM को संभाल सकते हैं, उसका बहुत सारा यूज़ है। जैसे बोले कि आइस फ्री कूलिंग, जैसे कि अगर आप फिश रखते हो तो काफ़ी बड़ा बात ये होता है कि वो कचरा हो जाता है, क्योंकि बर्फ़ पिघल रहा है, पानी बन जा रहा है, मछली भले ठीक है लेकिन वो पानी में गीला हो जा रहा है, सॉगी हो जा रहा है, वो लोगों को नहीं पसंद है। अब मैं नॉन वेज आदमी नहीं हूँ तो मैं कैसे बताऊँ उसका क्या फ़र्क पड़ता है, बट लोग बोलते हैं कि सर वो गीला अच्छा नहीं लगता है, ज़िंदा है तो ये रखो, उसका तुरंत सूखा रहना चाहिए, तो ठंडा और सूखा रहना चाहिए। ये कर देता है क्योंकि ये वो नहीं करेगा ना, लिक्विड में नहीं कन्वर्ट होगा, जो लिक्विड कन्वर्शन होगा वो बॉटल के अंदर है, बाहर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वही है, फ्रीज़र वाला काम आपका कर लेंगे। और कंप्रेसर को भी वो काफ़ी हेल्प करता है, कंप्रेसर का पूरा एनर्जी जो चल रहा है वो चल पाएगा, कि सर ये नहीं कि कंप्रेसर स्टार्ट हुआ, अरे भैया टेम्परेचर ड्रॉप हो गया, बंद हो जाओ ना, चालू हो, PCM खाएगा, हम खाएंगे ना सर एनर्जी, आप दीजिए पूरा एनर्जी निकालिए हमारे से, हमें एनर्जी नेगेटिव में डालिए ताकि हम जम जाए, हम पूरा एनर्जी खा लेंगे और रात भर हम आपको जंप करा देंगे। तो ये बोल रहा है सबसे ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो आपका सॉलिड टू लिक्विड फेस चेंज में आता है। वो फेस चेंज वाला एनर्जी अगर आप यूज़ कर पाते हैं तो बहुत होता है उसमें एनर्जी, बहुत, मतलब कि कहने को 1 लीटर ही पानी होगा, मतलब बर्फ़ का कैपेसिटी है, लेकिन उसमें बहुत वाट एनर्जी वो खा सकता है सिर्फ लिक्विड से ये जाने में, फिर लिक्विड गर्म करने में, तो बहुत एनर्जी चला जाता है वही। और हॉट PCM भी फूड डिलीवरी के लिए वैल्यू है। और हाँ, एक मैं क्लियर करता हूँ, 3-4 कंपनी ट्राई कर रही है कि PCM का इस्तेमाल करें सोलर पैनल पे। ट्रिक ये है कि सोलर पैनल जो है उसमें आप हीट का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं करना चाहते हैं, मतलब कि आपके पास उतना फचांग हैंडल करने का ऑप्शन नहीं कि मैं उसके पीछे ये लगाऊँ, थर्मल एब्जॉर्प्शन पैनल लगाऊँ, फिर उस गर्म पानी का कुछ करें। अगर आपका ये फचांग आता है, जो काफ़ी लोग को आ सकता है, जेन्युइन बात हो सकती है, सर हमें नहीं फचांग झेलना है, तो वहाँ पे आप पैनल को कैसे ठंडा रखेंगे? तो लॉजिक वो है कि PCM जो उसके पीछे रख दो, वो धीरे धीरे दिन भर में वो गर्मी खाएगा, ठीक है, वो गर्मी खाकर धीरे धीरे पिघलता रहेगा, तो पैनल का टेम्परेचर नहीं भाग रहा है, गर्मी उसमें जा रही है, रात को वो धीरे धीरे एनर्जी निकालने लगेगा और वो फ्रीज हो जाएगा। तो ऐसे करके आप रात भर में कूल डाउन कीजिए, दिन भर में हीट एब्जॉर्ब कीजिए। तो फायदा ये रहता है कि पैनल का टेम्परेचर 5 से 10 डिग्री तक आप ठंडा रख सकते हैं बिना छेड़खानी के, मतलब आपका पैनल 5 से 6 डिग्री 10 डिग्री तक ठंडा रह सकता है बिना कोई इलेक्ट्रिकल के, बिना कोई लिक्विड के, मतलब बस एक पैनल है, पीछे चीज़ लगा हुआ है। तो ये काफ़ी बड़ी बात है और इस पे लोग मेहनत कर रहे हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मतलब हीट हाई टेम्परेचर वाला जो PCM है उसकी भी वैल्यू है। अगर आप ऐसा बना सकते हैं कि सर देखो दिन में सूर्यदेव जी प्रेम डालेंगे इस पे, तो एक काम कीजिए, आप प्रेम खाइए आराम से 60-70 डिग्री का, और उससे आप धीरे धीरे पिघलिए, और रात में उतना ठंडा होगा नहीं, मतलब टी डेल्टा जो है आपका उतना होगा नहीं, लेकिन आपको उतने में ही जम जाना है। वो अगर आप ट्विक कर पाते हैं तो इस्तेमाल है। तो वही बोल रहे हैं, हीट का भी इस्तेमाल है, ये सिर्फ कोल्ड वाला अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और वही बोल रहे हैं कि एक अच्छा देश का नेशन वही होता है कि आप लोड नहीं लेते हो ये सब के बारे में। जब लोड लेना पड़ जाएगा दिक्कत हो जाएगा, तो आप चाहोगे कि देश में अपना सप्लाई चेन हो, और अगर ऑर्गेनिक हो, जो नॉन टॉक्सिक हो, नॉन पॉइजनस हो ह्यूमन के लिए, अति बल्ले बल्ले। और स्कोप के मामले में कोई लिमिटेशन नहीं है, सोलर हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है अगर कोई क्रैक कर लेता है तो ये अच्छा चीज़ है जिस पे लोग काम कर रहे हैं, एंड आई एम हैप्पी अबाउट इट। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन मैकपाई का फेस चेंज मटेरियल के बारे में, और उससे वो कर क्या रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने वाला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं, मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कि इतना पसंद हुआ है। मैं आपसे कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए, आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।